हाय गाइस एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने देख लिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे चलेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की ओर। तो ये है वीडियो का 14th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन, जिसे कहते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस भी। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई एलिमिनेट होगा, कोई चीज़ डिलीट होगी, एलिमिनेट होगी, निकलेगी, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एलिमिनेट क्या होगा, तो जैसा कि इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हाइड्रोजन एक निकलेगा हाइड्रोजन और दूसरा निकलेगा इसमें हेलोजन। तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन एंड हेलोजन का। अब हाइड्रोजन और हेलोजन कैसे निकलेंगे ये देखेंगे हम रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालने के लिए हमें चाहिए कौन से एजेंट्स, डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स के लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पर एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक Na। जैसे हमने पहले यूज़ किया था हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड ऑन करने के लिए KOH और NaOH, बट हमें यहाँ पे कौन सा एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी इसकी रिएक्शन। सबसे पहला है CH3CH2, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे इसमें, CH3CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन का हैलाइड ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH डाल के क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन इसमें से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहाँ से आपको हेलोजन निकालना है और कहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना है। क्लोरीन जिस ग्रुप से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा पोजीशन होती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जिस ग्रुप से अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, वो होगी अल्फा पोजीशन। और फर्दर जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसके नेक्स्ट पोजीशन होगी बीटा पोजीशन। क्लोरीन के बगल वाली अल्फा और उसके बगल वाली बीटा पोजीशन होगी। ठीक है, अब ये जो अल्फा वाला है इसमें से हमको निकालना है Cl, और ये जो CH3 है इसमें से निकालना है हमें H, हाइड्रोजन। ठीक है, इसीलिए हम बीटा भी बोलते हैं इसमें, बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज जो H है यहाँ से निकल जाता है। ओके, अब हमें करना क्या है, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, तो निकालते हैं इसे। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले CH2 बन जाएगा हाइड्रोजन निकलने के बाद, और यहाँ पर CH2 रह जाएगा Cl निकलने के बाद। अब दोनों के एक एक बॉन्ड कम हो गए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन का एल्कीन है तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है, इथीन हो जाएगा इसका नाम, या फिर इथाइलिन कॉमन नेम में इसका हो जाएगा इथाइलिन। बाई प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, अब हमारे बाई प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, यहाँ से निकला H जो इस वाले OH के साथ मिलकर बनाएगा HOH। तो एक बाई प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास HOH। यहाँ से निकला Cl और यहाँ से निकला K और Cl मिलके बनाते हैं KCl। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट्स कैसे बन जाएंगे ये समझ में आया आपको। तो सिंपल क्या करना है, जो KOH में से K है वो Cl के साथ जाएगा और OH में से जो H है वो अपना H2O बनाएगा, यानी कि HOH बनाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH Br। तो यहाँ पे सेकेंड वाले पोजीशन के साथ Br अटैच्ड है, फिर है CH3 अटैच। अब यहाँ पर भी हम करवाएंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, यानी कि एल्कोहलिक KOH से इसको रिएक्ट करवाएंगे, और यहाँ से क्या करवाएंगे, हम हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस ग्रुप से यहाँ पे जो ब्रोमीन जिस भी कार्बन से अटैच्ड होगा वो वाला कार्बन होगा अल्फ़ा, और उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही सेम पोजीशन में है तो कोई भी बीटा आप कार्बन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ से निकलेगा CH2 हो जाएगा हाइड्रोजन निकलने के बाद, तो इसे लिख लो CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH रह जाएगा क्योंकि Br जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, Br निकल जाएगा। अब यहाँ पे रह गया CH
3, ये वाला कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया है। जब दोनों के एक एक बॉन्ड कम हो गए हैं तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन गया। ये नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा, 3 कार्बन है और 3 कार्बन का ये क्या है, एल्कीन है, तो इसका नाम हो जाएगा prop1ene या फिर प्रोपीन, सिंपली प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन, कॉमन नेम में हम इसे बोलते हैं प्रोपाइलिन। अब प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, एक तो के है एक तो Br, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हो जाएंगे KBr। यहाँ का हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ मिलकर बनाएगा HOH, सिंपल था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ वाली में यहाँ पे एक बनेगा केस। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है जिससे क्लोरीन अटैच्ड है वो तो अल्फा होगा, बट बीटा कौन सा होगा, ये वाला कार्बन कि ये वाला कार्बन। तो यहाँ पर एक रूल लगता है जिसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। ठीक है, सेटजेफ रूल हमें बताता है कि जो बीटा है वो कौन सा कार्बन बनेगा। तो यहाँ पर बीटा कौन सा कार्बन बनेगा, ये सेटजेफ रूल बोलता है कि जिस साइड ज़्यादा कार्बन होंगे उस साइड क्या होगा, हमारा बीटा बनेगा, जहाँ कम है वहाँ नहीं बनेगा। तो इस तरफ हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बीटा बनाएंगे। तो ये अपना सेटजेफ रूल कहता है। ठीक है, अब सेटजेफ रूल हो गया। अब सेटजेफ रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, बीटा किस तरफ बनाना है, जिस तरफ कार्बन का चेन ज़्यादा बड़ी है उस तरफ। तो अब क्या है, अल्कोहलिक KOH से हमने इसे रिएक्ट करवाना है। अब ये क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा CH3, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन CH, यहाँ से निकलेगा एक क्लोरीन, फिर से CH और CH3। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होगा ये बन जाएगा अब डबल बॉन्ड। अब ये जो H है वो इस OH के साथ मिलके बनाएगा HOH, और ये जो K है इस Cl के साथ मिलके बनाएगा KCl। तो ये हो जाएंगे इसके बाई प्रोडक्ट्स, और हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, 4 कार्बन है यानी कि ब्यूट, और 2 प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ईन है यानी कि डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन हो जाएगा इसका नाम। ओके, अब देखेंगे हम इसकी कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन में सबसे पहली है N प्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि 3 कार्बन का हमारा क्लोराइड CH3, और ये हो जाएगा CH2। ये है N प्रोपाइल क्लोराइड। इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि जो पोजीशन होगी क्लोरीन की वो आ जाएगी यहाँ पर। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइसो बोलेंगे, CH3CH और फिर ये CH2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अभी, CH3 हो जाएगा अब, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, जब क्लोरीन जिस भी कार्बन से अटैच्ड हो, अगर वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो। और आइसो हमें इसमें अब बनाना है, यानी कि इस क्लोरीन की जो पोजीशन है इस वाले कार्बन से हमें शिफ्ट करनी है इस वाले कार्बन में। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले क्लोरीन को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब ये क्लोरीन हटेगा तभी तो यहाँ से ये यहाँ पर अटैच होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की हेल्प से इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे, जैसे अभी तक हमने करवाया था। तो ये जो यहाँ से CH जो है क्लोरीन निकालेगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी बीटा पोजीशन। अब इसमें जब हम डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ये CH3CH, यहाँ से निकलेगा Cl, तो ये हो जाएगा CH2। अब CH2 रह जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन बन गया। अब हम क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तब आप सिंपल मेन प्रोडक्ट्स को लिख लीजिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब क्या करेंगे, हम ये जो प्रोपीन है हमारे पास, इस प्रोपीन को हम क्या करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें अब क्या करना है, अब ये डबल बॉन्ड को हटा करके हमें क्या करना है, इसकी जगह क्लोरीन को ऐड ऑन करना है। तब याद कीजिए हमने एल्कीन को किस तरह से बनाया था, अल्काइल हैलाइड। एल्कीन के लिए हमने सिर्फ करी थी मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव एडिशंस। तो याद कीजिए अगर हो हमारे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, तब हम क्या करेंगे, उसमें मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लोरीन का एडिशन यहाँ पे करना है, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन कैसे हैं, कम है, जो हाइड्रोजन रिच नहीं है, यानी कि ये वाला कार्बन, इसमें हमें क्या कराना है, क्लोरीन करवाना है। तो हम जानते हैं मार्कोनिकोव क्या करता है, मार्कोनिकोव जिसके पास कार्बन कम है उसको कौन सा पार्ट देता है, नेगेटिव पार्ट देता है और नेगेटिव बनाता है, और जिसके पास हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन खुद रिच है, उसको और हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, हमारा एंटी मार्कोनिकोव करता है। और एंटी मार्कोनिकोव क्या करता है, जिसके पास हाइड्रोजन का अमाउंट कम है उसे और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और जिसके पास हाइड्रोजन रिच है वो उसको क्या करवाते हैं, हेलोजन प्रोवाइड करवाता है, वो होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन। तो मार्कोनिकोव के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हम सिंपल डालेंगे इसमें HCl, क्योंकि हमें बनाना क्या है, क्लोराइड यहाँ पे बनाना है, प्रोपाइल क्लोराइड। तो हम यहाँ पे डालेंगे HCl, और कौन सा एडिशन यूज़ कर रहे हैं उसे भी लिखना, मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन। सब यहाँ पे जब HCl यहाँ पे लग जाता है तो क्या होता है, जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें क्या आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, जो हाइड्रोजन में कम, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसके पास कौन सा पार्ट जाता है, नेगेटिव पार्ट जाएगा। यानी कि ये जो HCl का Cl नेगेटिव है वो जाएगा यहाँ पर, और जो H पॉजिटिव है, जिसके पास ऑलरेडी, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास जाएगा ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब CH3, यहाँ पे क्या गया है, नेगेटिव पार्ट गया है CH, और यहाँ पे आएगा Cl, और यहाँ पे जो CH2 है अब ये क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ पर जो H है वो गया है इस वाले CH2 पे। तो अब ये बन चुका है N, अब ये N प्रोपाइल क्लोराइड से बन चुका है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये जो पोजीशन थी क्लोरीन की, हमने कैसे शिफ्ट करी, हमने यूज़ किया यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन हमने यूज़ किया, बट उससे पहले क्या किया हमने, उसका हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को हटाया, उसके बाद हमने क्या किया है, मार्कोनिकोव एडिशन यूज़ किया है। तो अब ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को हमें कन्वर्ट करना है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में। यानी कि ये क्या होगा, पहले ये अपोजिट हो गया ये केस, यानी कि यहाँ पर जो एन आइसो है, यानी कि आइसो यहाँ पर आएगा ब्रोमीन ग्रुप, तो आइसो को हमें कन्वर्ट करना है एन में, यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रोमीन को हटाएंगे, जब तक ये ब्रोमीन नहीं हटेगा तो ये कैसे इधर आएगा। तो पहले ब्रोमीन हटाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा एडिशन यूज़ करेंगे, ये देखते हैं रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्शन में देखो हम यहाँ पे CH3CH और CH3 यहाँ पे जुड़ेगा हमारे पास ब्रोमीन। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे इसमें। तो डालेंगे हम इसमें एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, जब ये वाला जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो जाएगा अल्फा पोजीशन, और इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं बीटा पोजीशन। ठीक है, ये वाली ले लो। अब क्या होगा, CH3CH यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन, अल्फा पोजीशन से हमेशा क्या निकलता है, ब्रोमीन या फिर हेलोजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया प्रोपीन, और साइड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, KBr और HOH, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो हमें नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है उसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर इस पोजीशन में चाहिए हमें ब्रोमीन। तो हमें इस पोजीशन में ब्रोमीन चाहिए, यानी कि जिस
कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पोजीशन में हमें ब्रोमीन चाहिए। तो यानी कि हमें कौन सा एडिशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकोव। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या करता है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसे और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसे नेगेटिव पार्ट या फिर हेलोजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो हमें हेलोजन कौन से पार्ट में चाहिए, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें लिखना भी चाहिए कि हम कौन सा एडिशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव। ओके, तो फ़र्क क्या है एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव में, फ़र्क इनके होते हैं रिएजेंट्स का, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट का फ़र्क होता है इनमें। तो हम यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर HBr। ठीक है, तो HBr हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और HBr के साथ साथ सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे परऑक्साइड। तो हमें परऑक्साइड भी यहाँ पर यूज़ करना है। परऑक्साइड के बिना ये जो रिएक्शन है वो बन जाएगी हमारी मार्कोनिकोव। परऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा था कैसे परऑक्साइड इसे करवाता है और बनाता है हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड ज़्यादातर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर HBr यहाँ पे अटैक करेगा, और जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है उसे कौन सा पार्ट प्रोवाइड करवाएगा, नेगेटिव पार्ट, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का अमाउंट कम है उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट। तो इसे लिखते हैं, अब ये क्या बन जाएगा, CH3। अब ये वाले कार्बन के पास कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला हाइड्रोजन पार्ट, तो CH हो जाएगा, है ना। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, एक्चुअली ये वाला जो बॉन्ड है जाएगा इस तरफ, इसे ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ऐसा होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन हाइड्रोजन करेगा इसे अट्रैक्ट, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसे करेगा नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट। तो ये क्या बन जाएगा अब, CH, अब ये CH2, एक हाइड्रोजन इसमें एड ऑन हो गया। अब यहाँ पे जो CH था CH2, अब ये CH2Br हो जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो कि हमें क्या करना था, बनाना था। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, अगर आपको यूज़ करना है इस तरह से आप यूज़ करके बना सकते हैं। तो बस आपको ध्यान देना है कि आपको जो ब्रोमीन या फिर कोई भी हेलोजन है उसकी पोजीशन को किस तरफ रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा मार्कोनिकोव या फिर एंटी मार्कोनिकोव। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को एन प्रोपाइल एल्कोहल में। ठीक है, अभी तक तो हमने ब्रोमाइड बनाया, बट हमें अभी क्या करना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसे एल्कोहल को क्या करना पड़ेगा, इसका करवाना पड़ेगा हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट से OH पार्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी OH नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से OH पार्ट निकालेंगे। ठीक है, CH3 CH COH और ये CH3 है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये OH पार्ट को हटाना है, हमें ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमें OH पार्ट नहीं चाहिए तो हमें उसमें क्या कराना पड़ता है, उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट से हमें उसका वाटर पार्ट निकालना पड़ेगा। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे जो ये OH होता है वो क्या करता है, इस वाले कार्बन के H के साथ एक OH यानी कि HOH बना के निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या डालते हैं हमेशा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए, मैंने पहले भी बताया था, इसको हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे, H2SO4। और कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या काम कराता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तभी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, जो भी एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हमें करवाना है, कभी भी वाटर निकालना है, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे H2SO4।
ठीक है। तो अब ये जो कार्बन है इसमें से निकलेगा OH और इस वाले कार्बन से H, तो H और OH जब निकल जाएंगे तब क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पर CH2, क्योंकि यहाँ पर क्या निकला है, एक हाइड्रोजन निकला है। जैसा कि हमने अभी किया एलिमिनेशन रिएक्शन में, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किसका, वाटर का हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, अपना ये बॉन्ड फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब हम करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अभी डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर, तो अभी हमें क्या करना है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, N बनाना है, तो हमें चाहिए इस वाले साइड में कौन सा ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, तो उसे हम फिर बनाएंगे अपना, फिर हम उसमें OH ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा। तो हम कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, जब ज़्यादा कार्बन, ज़्यादा जिसके पास हाइड्रोजन है उसमें हमें क्लोरीन नेगेटिव पार्ट लगाना है, तो हमें बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ना पड़ेगा, इसकी तरफ तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड उसकी तरफ टूटता है जो कि कमज़ोर है, जिसके पास कम बॉन्ड्स हैं, तो वो होगा हाइड्रोजन, जिसके पास CH, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही H है और इस वाले कार्बन के पास 2 CH2 है ये, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हमें फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव कर रहे हैं AM, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकोव में HBr, हमेशा HBr, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट क्या होता है हमारा, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है हमारा परऑक्साइड, तो वो हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने परऑक्साइड यूज़ किया है, तभी हमें पता चलेगा कि ये एंटी मार्कोनिकोव है या फिर मार्कोनिकोव है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे उसके लिए एंटी मार्कोनिकोव, तो एंटी मार्कोनिकोव क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोव एड ऑन करवाएगा हाइड्रोजन जिसके पास कम है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसे नेगेटिव पार्ट दिलाएगा, यानी कि उसे Br हैलोजन देगा। ये हो जाएगा CH, अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा इसकी तरफ और नेगेटिव जाएगा इसकी तरफ, तो CH ये बन जाएगा CH2, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये CH2Br, ये बन गया। अब ये क्या बन चुका है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन चुका है। तो ये जो ब्रोमाइड ग्रुप है अभी हमें क्या करना है, इसे OH ग्रुप से रिप्लेस करवाना है, और हम जानते हैं जब हमें हलाइड में हमें उसको OH बनाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, याद कीजिए हमने करवाया था हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहली हाइड्रोक्सी, और उसमें हमने क्या करवाया था, Br को हमने हटा करके, यानी कि जो भी हमारे पास हैलोजन है, अल्काइल हैलाइड है, उसमें हमने क्या करवाया था, OH ग्रुप को अटैच करवाया था। कैसे, या तो फिर एक्वस याद कीजिए, एक्वस KOH और एक्वस NaOH डाल के, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, एक्वस KOH या फिर NaOH आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये जो K है इस Br के साथ बनाएगा KBr। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट जो है टूट जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे ही टूटेगा, और ये जो नेगेटिव वाला KBr है ये बनाएगा KBr, और यहाँ पे देखो ये CH3 और ये बना गया CH2 और ये बन गया CH2। अभी जो CH2 है इसमें कौन सा पार्ट आएगा, ये OH वाला पार्ट आएगा, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, और ये बन जाएगा KBr। ठीक है, KBr यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये OH वाला पार्ट बनाएगा यहाँ पर एल्कोहल। सो ये बन जाएगा अब हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और KBr निकल गया। तो इतना था ये रिएक्शन में हमने आज देखा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कीजिएगा, डू इट योरसेल्फ में है, इसे खुद करना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है यहाँ पर, उसे हमें कन्वर्ट करना है एन प्रोपाइल क्लोराइड में, ये भी हो जाएगा, सिंपल है। और दूसरा है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को हमें इसका उल्टा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। इतना हो जाएगा, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।